हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सीसीआई कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का ही पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 3 पे आ रहे हैं। आज हम दर्पण पे बात करेंगे, मिरर पे बात करेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम दर्पण पे बात करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ दर्पण मिरर। तो पहले हम बात करें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, सब आप लोग पढ़े होंगे, ये कोई बड़ी चीज ना है, सभी चीज पढ़ा लेंगे। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और अवतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। यही उत्तल क्या करेगा, ये 3 प्रकार कैसे होंगे बता देते हैं। यही उत्तल समतल मिलेगा समोत्तल बनेगा, उत्तल उत्तल मिलेगा तो उत्तल बनेगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को मिलाकर बनाएंगे तो अवतल उत्तल बनेगा। उसी प्रकार से अवतल को भी ले लीजिएगा तो अवतल एक आईना लेंगे, एक उत्तल को मिला देंगे तो अब तो उत्तल हो जाएगा। अवतल अवतल को रख देंगे तो अवतल हो जाएगा, अवतल समतल को रखेगा तो समोत्तल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटेंगे, बाद में बताएंगे लिख लिख के। पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण पे, फिर गोलीय दर्पण पे आएंगे, फिर आपका उत्तल दर्पण पे, और फिर आएंगे आपका अवतल दर्पण पे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं समतल दर्पण पे। समतल दर्पण पे बात करते हैं हम आप लोगों को। प्लेन मिरर देखो यहीं पे बता देते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर। पहले बात इसका प्रयोग हम लोग घर में करते हैं, बहुत से टीचर इसी बताया घर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, घर में प्रयोग करता है, उसका आपको कोई वस्तु में बताया जाएगा तो बताते हैं। समतल दर्पण आज पूरा एक बार हम समतल दर्पण आज खत्म कर देंगे, उसके बाद जिंदगी में कभी समतल दर्पण से आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यहाँ देखिएगा, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ये जो परत चला है, ये जो परत है वो कैसे का है, पारा का है या तो चांदी का है। या तो इस पे क्या कीजिए, लेप लगा दीजिए। कैसे का लेप लगा दीजिए भैया, या तो लेप लगा दीजिए चांदी का, या चांदी का लगा दीजिए, या तो पारा का लगा दीजिए। ठीक है, या तो चांदी का लगा दीजिए या तो पारा का लगा दीजिए। इस पर लेप लगाने के बाद इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट, इसके ऊपर क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट, इसे लेप लगा दिए ऐसे से। मैंने क्या, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इस पर लेप लगा दिए, पारा का या चांदी का हमने क्या किया, लेप लगा दिया। पारा या चांदी का हमने क्या किया, लेप लगा दिया। इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट, इसके ऊपर क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट करके करेंगे, लेप लगा देंगे, ऊपर से चढ़ा देंगे। ऊपर से क्या करेंगे, चढ़ा लेप इसका लगेगा, ऊपर से क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा देंगे, जिससे प्रकाश का परिवर्तन सही से हो सके। प्रकाश का परिवर्तन क्या हो सके, सही से हो सके। तो इसको ऊपर जो है ऐसे सिल्वर नाइट्रेट कैसे लगा देंगे, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या करेंगे, परत चढ़ा दिया जाता है ऊपर से, इसके ऊपर से क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन क्या हो, पूरा का पूरा हो, अच्छा से हो, प्रकाश का परिवर्तन अच्छा से हो, प्रकाश का परिवर्तन अच्छा से हो। सब जानते करते हैं कि दर्पण का सबसे अच्छा परिवर्तन क्या होता है, दर्पण प्रकाश का अच्छा परिवर्तन क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है, इसलिए इतनी बात समझ में आया। लेप लगाएंगे चांदी का या पारा का, और उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का क्या करेंगे, परत चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इतना को मिटाते हैं, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो चलिए हम बात करते हैं समतल दर्पण पे। समतल दर्पण पे कुछ है नहीं, अभी बताए थे। इसकी एक और समतल दर्पण है, इसके एक और चांदी या पारे का लेप लगाते हैं तथा साथ ही इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट मैं लिख देता हूँ सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र। सिल्वर नाइट्रेट का
पढ़ चुकाते हैं। ठीक है, इसकी एक और इधर इसकी एक उधर पहाड़ी या चांदी का क्या करें लेप लगा देंगे, जस्ट इसी के ऊपर क्या सेवन नाइट्रेट का क्या करें पढ़ चढ़ा देंगे, जिससे क्या हो, जिससे प्रकाश का प्रवर्तन अच्छा से हो सके, जिससे प्रकाश का परावर्तक अच्छा से हो सके। ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग सभी बच्चे जानते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग हम घरेलू घर में करते हैं, है ना, घर में किया जाता है। लेकिन हम इसका बात करेंगे कि हम घर ऊपर नहीं लिखे हूँ, सभी किताब में है लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हम आज बात करेंगे इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, परिदर्शी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, परिदर्शी में करते हैं, बहुरूपदर्शी में करते हैं, बहुरूपदर्शी में करते हैं। ठीक है, परिदर्शी में करते हैं और बहुरूपदर्शी में करते हैं। आपका वो परिदर्शी क्या, पेरिस्कोप क्या है ना, तो परिदर्शी क्या, तो इसको समझ, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। परिदर्शी और बहुभुज दिखाने से नहीं होगा। परिदर्शी का प्रयोग कहाँ करते हैं, परिदर्शी का प्रयोग हम करते हैं पनडुब्बी में। क्या करते हैं, जहाज वाला जो पनडुब्बी नहीं होता है, नाव क्या, जो गंगा जल वाला जो जहाज से यार्ड चलता है उसको पनडुब्बी है ना, अंदर चलता है ना, उसको देखने के लिए, अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए, है ना, परिदर्शी का प्रयोग करते हैं। ये परिदर्शी बनाया किसने, है ना, याद रखिएगा, परिदर्शी बहुरूपदर्शी किससे बना हुआ, समतल दर्पण से बना हुआ। और इसको परिदर्शी को बनाया किसने, न्यूटन ने बनाया। किसने बनाया, न्यूटन ने बनाया। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, परिदर्शी का प्रयोग करते हैं क्या चीज, जलयान वाले पनडुब्बी में लिख देते हैं, जलयान वाले पनडुब्बी में। ठीक है, कैसे प्रयोग करते हैं देखिएगा ध्यान से, ऐसे। और इसका प्रयोग है ना वहां पे भी करते हैं, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है यार। इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, इस तरह से रहता है ना, जो सेना वाला नहीं छिपा हुआ है, सेना वाला छिपा हुआ रहता है, हाँ, देखने के लिए प्रयोग करते हैं। दूरबीन का भी प्रयोग करते हैं, परिदर्शी का भी प्रयोग करते हैं। दूरबीन का प्रयोग में क्या होता है ना कि हमको खुद खड़ा होकर देखना पड़ता है, और परिदर्शी में क्या होता है हम हैड करके भी देख सकते थे। इसका प्रयोग हम है ना कैसे करते हैं, दो समतल दर्पण लगाए जाते हैं, समतल दर्पण यहाँ होता है, समतल दर्पण यहाँ होता है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आएगा, याद देखेगा। तो परिदर्शी में कितने समतल दर्पण होते हैं, दो समतल दर्पण होते हैं। कितने दर्पण होते हैं, दो समतल दर्पण होते हैं। इसमें प्रयोग किया जाता है। और कितना एंगल पर रखा जाता है, जो एंगल है ना, कितना एंगल पर रखा जाता है, 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। याद रखिएगा, कितना एंगल पर रखा जाता है, 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। परिदर्शी में कितने समतल दर्पण होते हैं, परिदर्शी में दो समतल दर्पण, कितने डिग्री पर रखा जाता है, 45 डिग्री पर रखा जाता है। इसका प्रयोग करते हैं तो आप लगा दीजिएगा, जलयान पनडुब्बी जलयान में लगा, पनडुब्बी जहाज में किया जाता है। ठीक है, और तथा दूसरा प्रयोग जो सेना में हैड होकर देखते हैं उसको में छिपकर जो देखते हैं, इस तरह से बना होता है। देखिएगा, समझ में आ गया बात। चलिए, तो हम इसको रब करते हैं, एक बार देख लीजिए आप सही से। अब बहुरूपदर्शी पे आएंगे, कलेडोस्कोप में आएगा। ठीक है ना, कलेडोस्कोप किसे, इसका प्रयोग हम लोग बहुत इसको बता ही देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऐसे बता देते हैं। बहुरूपदर्शी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बहुरूपदर्शी का प्रयोग हम लोग करते हैं दूरबीन, बच्चों का दूरबीन जैसे जो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में नहीं बिकता है ना, जो बच्चे लोग ऐसे मेला वेला में लेते हैं, उसका दूरबीन का बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को कलर दिखाया जाता है, बच्चे ऐसे करते हैं, कलर बदलते रहता है, लाल पीला हरा ब्लू इस तरह से होता था। तो बहुरूपदर्शी का प्रयोग वहां करते हैं। ठीक है, तो बच्चों के दूरबीन में, ठीक है, बच्चों के दूरबीन में। और कितना इधर दिख रहा है, देखो कितना डिग्री पे कर सकते हैं। अच्छा, 60 डिग्री पे,
कितना डिग्री पर रखा जाता है? 60 डिग्री पर। आप कितने कितने समतल दर्पण रखे जाते हैं? 3 समतल। दूरबीन होता है उसमें केवल समतल 3 गो समतल दर्पण, 3 गो समतल दर्पण रखा जाता है। इसमें केवल समतल दर्पण रखा जाता है, 3 गो समतल दर्पण रखा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा किताब, अपना कॉपी किताब इसमें 3 समतल दर्पण रखे जाते हैं, 3 समतल दर्पण रखे जाते हैं। जाते हैं, ठीक है। देखिए बहुदर्शी का प्रयोग कितना डिग्री पर रखा जाता है? 60 डिग्री पर रखा जाता है। जब याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे 9 मिनट, अभी ध्यान दीजिएगा, है ना। और बताएंगे कितना प्रतिबिंब बनेगा, है ना। बच्चों के दूरबीन में किया जाता है कलर देखने के लिए। कैसे देखने के लिए? रंग कलर देखने के लिए, ठीक है। कलर देखने के लिए आता है। और इस कितना 60 डिग्री पर देख लीजिए परिदर्शी का। अच्छा, इसका बहुत बार पूछ दिया है, एसएससी के पेपर में पूछा है, बहुत से पेपर में पूछे है ना। कि परिदर्शी का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। लिख देते हिंदी में, न्यूटन ने किया था। परिदर्शी का खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए मिटाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं समतल दर्पण का प्रयोग। देख लीजिए परिदर्शी का प्रयोग करते हैं, घर में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुदर्शी का प्रयोग 3 याद देखिएगा उतनी बातों को। अब हम समतल दर्पण की चीज, दर्पण में कुछ बात करते हैं। समतल दर्पण में कुछ बात करते हैं, क्या चीज? कि यदि हम समतल दर्पण पर पूरा बॉडी देखना चाहते हैं, पूरा बॉडी देखना चाहते हैं, तो दर्पण कितना कितना बड़ा होना चाहिए? दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यदि हम दर्पण को, जैसे दर्पण था इसे कहाँ गया, किसको ले लें? हाँ चलो यहाँ पे ये रखा हुआ, मान लीजिए कि दर्पण है ना, इसको मान कि ऐसे घुमा दिए। अगर आप थीटा डिग्री घुमाइएगा तो 2 थीटा एंगल से इसका परिवर्तन होगा। याद रखिएगा, अगर थीटा डिग्री घुमाइएगा 2 थीटा डिग्री से क्या होगा? परिवर्तन होगा। नहीं बच्चा में खेलते तो ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे किसी के घर में ऐसे कर रहे, लाइट ऐसे से कर रहे, किसी घर में लाइट जा रहा है ना, तो हम किसी घर में या सामने भेजने के लिए हम घुमाते हैं तो 2 थीटा परिवर्तन होता है। किरण, किरण की बात कर रहे हैं, बस समझ में आ रहा? नहीं बताया। जैसे कि हम आईना ऐसे था, सीधा था, इसको ऐसे घुमाए, माने कि 45 डिग्री घुमाए, तो किरण जो इस पर टकरा के 90 डिग्री पर लौटेगा। याद रखिएगा। तो पहला सवाल ये था, यदि आपको पूरा बॉडी देखना है, पूरा बॉडी देखना है, तो कितना दर्पण का साइज होना चाहिए? दर्पण का साइज क्या होना चाहिए? बस कुछ नहीं, जितना आपका हाइट है, जितना आपका हाइट है बस उसका आधा दर्पण लगा दीजिए। यदि आपका 6 फीट हाइट है तो 3 फीट का लगा दीजिए। यदि आपका 5 फीट का है तो 2.5 फीट का लगा दीजिए, ठीक है। अपने हाइट का आधा, अपने हाइट का आधा दर्पण सर्कुलर पर लगा दीजिए, पूरा बॉडी को देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा बॉडी को देखने के लिए, पूरा शरीर को देखने के लिए आधा, देख लीजिएगा, आधा समतल दर्पण की जरूरत है। मैंने अपने हाइट का आधा, अपने हाइट का आधा, मैंने आप यहाँ 5 फीट का है, यहाँ अगर 5 फीट आप है, यहाँ 5 फीट का है, तो दर्पण कितना फीट का होगा? 2.5 फीट का लेना होगा, ठीक है। यदि आप 5 फीट का है तो 2.5 फीट का कीजिए, समतल दर्पण ले लीजिए, आपको पूरा बॉडी दिख जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसका एक और बात क्या खासियत क्या है कि यदि आप दर्पण को थीटा डिग्री घुमाते हैं, 2 थीटा डिग्री से घूमता है। याद रखिएगा, यदि दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो वह 2 थीटा डिग्री से घूमेगा। मतलब दर्पण नहीं घूमेगा, दर्पण थीटा डिग्री घूमेगा, लेकिन उस पर लाइट जो पड़ेगा ना वो 2 थीटा डिग्री से घूमेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा? जैसे कि हम दर्पण मान लीजिए दर्पण ऐसे सीधा था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। जैसे दर्पण था ऐसे मान लीजिए 45 डिग्री का बना दिया, ठीक है। अब इस पे जो लाइट है ऐसे पड़ रहा, जो ऐसे लाइट पड़ रहा था सीधा ऐसे पड़ रहा था, अब इसे घुमा देते यहाँ आ गया, यहाँ से फिर भागेगा जो 90 डिग्री को भागेगा। बात समझ लीजिए, जो भी जैसे समझिए, ठीक है। अभी बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये है कि यदि हाँ, अब प्रतिबिंब नहीं बोलता है कि बताइए कि 2 समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दिया गया तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो बच्चा लोग खाली वो रट्टा मान लिया अनंत अनंत अनंत, ठीक है। भैया 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। बहुत से आ सकते हैं, तो कैसे होगा? बस एक अनंत रट लिया, कुछ भी आएगा इतने मार दिया अनंत, कभी 2 आ गया, 3 आ गया, तो आज इसको डिक्लेयर कर देते हैं
मैं शायद नीचे लिखे ही नीचे लिखने से मेरा, चलिए समतल दर्पण पर रखा गया प्रतिबिंब, समतल यदि कोई वस्तु का हम, यदि हम वस्तु समतल दर्पण पर रखते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनता है? यदि वस्तु समतल दर्पण पर रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये होगा कि यदि हम, पहले मॉडल नहीं समझा तो फिर क्या समझाता हूँ। यदि मैं दो समतल दर्पण को ऐसे सीधा सीधा रख लूँ, इधर भी समतल दर्पण है भैया, इधर भी समतल दर्पण है, इसके बीच में वस्तु रख दिया, इसके बीच में क्या किया? वस्तु रख दिया। तो अगर ये दोनों एकदम सीधा है, पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, तो वस्तु प्रतिबिंब अनंत बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत बनेगा। इसका प्रतिबिंब इसी पे बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इसी पे बनेगा, फिर यहाँ से देखोगे तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बने जो उसके अंदर बनेगा, फिर उसके अंदर जो प्रतिबिंब बने इसके अंदर बनेगा। इस तरह से इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। एक तो क्या होगा कि यदि ये जो समतल दर्पण है ये घुमा होगा 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, है ना। तो आपको बताएं तो परिदर्शी में, बहुभुजदर्शी में, तो बहुरूपदर्शी में, परिदर्शी में कितने प्रतिबिंब बनते हैं तो हम बताते हैं, ठीक है। मिटा के मैं बताता हूँ, ठीक है, साफ साफ बताऊंगा। चलिए मिटाता हूँ। अच्छा आप लोग देख लीजिए एक बार, हो गया मिटा। यदि दो समतल दर्पण के बीच वस्तु रखा जाए, वस्तु रखी गई हो, यदि दो समतल के बीच दर्पण क्या हो गई, रखी गई हो, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन यह है कि यदि वस्तु समानांतर रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? वस्तु यदि समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई, यदि वस्तु बीच रखी गई, जो भी समझा दिए तो समानांतर दर्पण के तरफ बस लगा देना, कितना अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेबल है, बहुत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसलिए अनंत बोलते हैं। दूसरा, यदि वस्तु कोण पे रखी गई है, यदि वस्तु दर्पण के कोण के बीच रखी गई, कोण के बीच रखी गई हो, तो इसका सूत्र है निकालने का, बहुत आसान सूत्र है, याद रखिएगा। 360 थीटा बटा 360 बटा थीटा माइनस 1, ठीक है। 360 डिग्री बटा थीटा डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री बटा थीटा डिग्री माइनस 1, ठीक है। डिग्री को डिग्री से काटते हैं, ऐसे माइनस का रूल है, ठीक है, समझिएगा। 360 डिग्री बटा थीटा डिग्री है ना, माइनस 1। तो आप परिदर्शी बताते कितना डिग्री बनाता है? चलिए परिदर्शी लगाए हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक ना। ये अपन डुब्बी जहाज प्रयोग करता है, सेना प्रयोग करता है परिदर्शी। आपको बताया था कितना डिग्री पर बनाता है? 45 डिग्री पर। कितने समतल दर्पण होते हैं? 2 समतल दर्पण होते हैं। दर्पण से हम मतलब नहीं है, इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, कुछ नहीं करना। 360 परिदर्शी में कितना डिग्री पर लगाया जाता है? 45 डिग्री पर 45 माइनस 1, शायद काटोगे तो 8 में कट जाएगा। देखिए 360 बटा 45 डिग्री, और बहुत परिदर्शी कितने 45 डिग्री, 45 में काटोगे तो 8 बार में 8 माइनस 1, मतलब कि 8 माइनस 7 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा भैया? 7 प्रतिबिंब बनेगा। उसी टाइप से परिदर्शी बताते हैं, बहुरूपदर्शी बताते हैं, कलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, कलाइडोस्कोप, ठीक है। तो बहुरूपदर्शी का प्रयोग है ना, प्रयोग तो बताई थी, कहाँ करते हैं, वही कैमरा, बच्चों को कैमरा में करते हैं। कितना डिग्री पर ये रखा जाता है? 60 डिग्री पर रखा जाता है। कितने समतल दर्पण रखे जाते हैं? 3 समतल दर्पण रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग देखते हैं, वही करना है। कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360 बटा थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री, काट दोगे माइनस 1, 6 बार में 6 माइनस 1 मैंने 5 प्रतिबिंब बनेगा।
ये हो गया आप लोगों का समतल दर्पण कंप्लीट। इसी तरह से मैं हर वीडियो को, हर चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बार आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, दोबारा थोड़ी ना पढ़ना होता है, एक बार पढ़ना होता है, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप समतल दर्पण का खाली एक प्रयोग बता दिए, जितना दर्पण के पीछे होंगे उतना दर्पण के आगे बनेगा, है ना। समतल दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बनता है, हम डेली देखते हैं। समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है? डेली पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की अपेक्षा बराबर बनता है। यही सब तो बात सभी को मालूम है। समतल दर्पण का क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक खाली याद रखिए, प्रास उल्टा बनता है। प्रास उल्टा मतलब समझ रहे हैं आप? ये हाथ उठाइएगा तो उधर से लगेगा कि आपका लेफ्ट हाथ उठा हुआ। बस एक समतल दर्पण में याद रखिएगा कि प्रास को उल्टा बनता है, प्रास उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, कुछ देखना किस दर्पण पर प्रास को उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको लगाना है समतल दर्पण। बाकी आप समतल दर्पण डेली देखते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक ना, मैं डेली आने का कोशिश करूंगा, चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है, पूरा बढ़िया समझ में आया। पहली बार सीखेंगे प्रतिबिंब कैसे कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है ना, कहाँ है, कितने दर्पण है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।